अस्सलाम वालेकुम जी। सफ़क काउंटी के अंदर वीकेंड पे हमारे इस्लामी भाइयों का इज्तिमा था जो एक बड़े हादसे से बच गया है, और पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 3 रोज़ा इज्तिमा के आखिरी रोज़, जब संडे के रोज़ ये इज्तिमा जारी था, कि पुलिस ने फौरी तौर पर एक थ्रेट को इंटरसेप्ट किया, एक खुफिया इतला की बुनियाद पर, और इस इज्तिमा को ख़त्म करते हुए वहाँ पर जो हाज़रीन मौजूद थे उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। और इसके बाद जो यूके की काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, उसने मरबूत तरीके से लंदन में, एसेक्स में और सफक में और मानचेस्टर में छापे मार के तकरीबन 12 लोगों को हिरासत में ले लिया। ये एक बहुत बड़ा वाकया था। जो अभी तक मालूमात सामने आई हैं वो ये थी कि कुछ लोग ये प्लानिंग कर रहे थे कि इस इज्तिमा में चूंकि हज़ारों लोग मौजूद थे, इस्लामी भाइयों का जो इज्तिमा था उसमें हज़ारों लोगों की मौजूदगी के ऊपर जो है एक मैस शूटिंग का जो है वो खदशा जाहिर किया गया। पुलिस को जब इस बात की इत्तला मिली तो एक बड़े जानी नुकसान से लोगों को जो है बचा लिया गया है। ये इज्तिमा जो है ये शुरू होने से पहले ही तनाज़ात का शिकार रहा है। वहाँ की जो मकामी कम्युनिटी है, पहले तो प्रमोशनल के लिहाज से जब इन्होंने प्रमोशन की तो उसमें ये दावे किए गए कि तकरीबन 10 से जो है 10,000 से 1 लाख बंदे शरीक होंगे। तो लोकल लोग बड़े परेशान हुए कि जब इतने ज़्यादा लोग आएंगे तो वो हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज करेंगे, वो हमारे यहाँ पे उनको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, यहाँ की सड़कें उतनी नाकाफ़ी हैं। लेकिन फिर जो इज्तिमा के मुंतज़मीन थे उन्होंने आके कहा जी बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा है। 10,000 के करीब लोग आएंगे, इसमें कोई ज़्यादा लोग नहीं आ रहे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मसलन शुरू से ही ये मुख्तलिफ तनाज़ात का शिकार रहा, वो जगह जो इन्होंने किराए पे ली उसके हवाले से भी चीज़ें जो हैं वो इसी तरह चलती रहीं। लेकिन बहरहाल यहाँ आप अगर कानून के दायरे के अंदर रहते हुए कुछ करना चाहते हैं तो कानून और हुकूमत और निज़ाम जो है वो आपको इजाज़त देता है। लेकिन बदकिस्मती से उस वक़्त जो है वो खलबली मच गई, जब एकदम इस इज्तिमा के दौरान जो है इतवार को पुलिस ने फ़ौरी तौर पे इसकी एंट्री और एग्ज़िट के रास्तों को बंद किया और इसको अपने घेरे में लिया पुलिस की भारी तादाद ने। और वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनको इवैक्यूएट किया गया और बर वक्त कार्रवाई करके एक बड़े नुकसान से बचा लिया गया। अब मुझे नहीं पता कि इस हवाले से हमें क्या कहना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हमें चूँकि इस मुल्क में रहना है तो हमें यहाँ के कानून और आइन को फ़ॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसे काम करें जिससे यहाँ के लोकल लोग जो हैं वो उनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और अगर वक़्ती तौर पे ऐसी कोई परेशानी होती भी है तो हमें उसके अल्टरनेटिव के तौर पर, कंपनसेशन के तौर पर कुछ ऐसे काम ज़रूर करने चाहिए जिससे एक पॉज़िटिव जेस्चर भी जाए। बहरहाल अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि इतने बड़े एक थ्रेट जिस पे यूके पुलिस ने और इनके जो डिफरेंट जो डिपार्टमेंट इस हवाले से काम कर रहे हैं, उन्होंने जो एक व्हाइट सुप्रीमेसी जो एक बड़ा थ्रेट बनता जा रहा है यूरोप के अंदर, यूके के अंदर और इवन अमेरिका के अंदर, के जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत है वो किस हद तक बढ़ चुकी है। लेकिन यहाँ का निज़ाम, यहाँ की पुलिस, यहाँ के इदारे किस तरह से काम करते हैं, वो मैंने आपको बताया कि किस तरह उन्होंने कोऑर्डिनेशन के साथ इस इज्तिमा को एक खूनी इज्तिमा में बदलने से रोका है, और तकरीबन 27 साल से 82 यानी 82 ईयर्स तक के 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से 3 लोग जो हैं उन पर सीरियस एलिगेशंस हैं कि उन्होंने मर्डर की या मारने की दफ़ात जिनके ऊपर जो हैं वो लगाई गई हैं या इल्ज़ामात लगाए गए हैं। आगे वो कोर्ट में जाएँगे मामला तो देखें फिर उस पे क्या बनता है। लेकिन वेल डन यूके पुलिस और यूके के इदारों के जिन्होंने एक वाक़या होने से पहले ही उसको डिफ्यूज़ कर दिया। कुछ कुछ दिन पहले भी एक नौजवान को जो है इसी तरह पुलिस ने इंटरसेप्ट किया था, जिसका भी प्लान यही था कि वो मुसलमानों को मारने के लिए कोई गन खरीद रहा था या खरीद ली थी उसने, तो पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उसको भी पकड़ लिया था। तो ये एक सीरियस कंसर्न बनता जा रहा है, और हमें एज ए मुस्लिम यूके में ये सोचना पड़ेगा कि हम अपने निज़ाम ज़िंदगी को किस तरह से तरतीब दें कि हम किसी के लिए तकलीफ़ का बायस भी ना बने और किसी के लिए नफ़रत का बायस भी ना बने। कम्युनिटी को खुद आगे आके कुछ ऐसे मैय्यज़ लेने होंगे, कम्युनिटी लीडर्स को कुछ ऐसे काम करने होंगे, कोई कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी। जो लोगों के दरमियान एक दूरियां हैं उन दूरियों को ख़त्म करने के लिए कोई गैदरिंग्स करनी पड़ेंगी, जिसमें आल फेथ या आल मज़हब या बगैर किसी मज़हब के भी अगर कोई है तो वो हमारे करीब आए, हमें क्वेश्चन करे और हम उसके आंसर दें। इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें नफ़रतें तभी जन्म लेती हैं
جب آپ کے بارے میں غلط فہمیاں موجود ہوں اور ان غلط فہمیوں کا جواب دینے والا کوئی موجود نہ ہو، تو ہماری کمیونٹی کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح کے میجرز لینے پڑیں گے تاکہ اس تھریٹ سے حکومت اور ادارے تو سوچ ہی رہے ہیں، تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس تھریٹ سے آئندہ جو ہے وہ کیسے بچ سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔